ऋतु जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि एक वो लखनऊ में जन्मी ऋतु और एक आज की वो जन्मी ऋतु जो अधिकारी भी है, जो मिस इंडिया का एक बार खिताब भी जीती है, आप इसे कैसे देखती हैं? मैं इसे एक जर्नी के रूप में देखती हूँ हम्म, और मुझे लगता है कि लाइफ जैसे-जैसे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देती है, तो उसको बेस्ट पॉसिबल कैसे मैं यूज़ कर सकूँ, उसको मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि कुछ बेहतर, अच्छा किया जाए, जो भी सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, उसको देख के। ये थोड़ा-सा हताश ज़रूर हो जाता है कि जो आपने एग्ज़ाम भरा, उसका आपको कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा है। बट ये मन में मुझे ज़रूर था कि जब इतनी मेहनत की है तो मैं कुछ न कुछ ज़रूर पा लूँगी। मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और वो मुझसे कहती थी कि अगर चलो बाय चांस आप नहीं क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि यूपीएससी या ये सब एग्ज़ाम्स भी एक मेहनत के बाद भी चांस और एक लक है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप अच्छा है टीचिंग लाइन या ऐसे कुछ कर लो, तो आप इन्वॉल्वड रहोगे और अच्छा अच्छा आपका वो भी एक यू कैन चूज़ दैट एज़ अ करियर ऑप्शनल। तो पूरी तहसील में मैं इकलौती लेडीज़ होती थी और अब फिर भी एग्ज़ाम्स में काफ़ी लड़कियाँ क्वालीफ़ाई करती हैं। पहले थोड़ा-सा फिर भी लेडीज़ की संख्या कम होती थी। लेकिन ये है कि नया आने पे आपको चांस मिलता है, आप में बहुत जोश होता है और आप थोड़ा-सा और मुझे लगता है लेडीज़ आर एबल टू एम्पैथाइज़ और संवेदनशील होती है, संजीदा होती हैं। तो कोई चीज़ें जैसे कुछ काम है सफाई के, पब्लिक से रिलेटेड, वो थोड़ा-सा आप फ़ील कर लेते हैं, तो आप बेटर रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ये बल्कि एक मेरी मेंटर हैं श्रीमती आसमा मैडम, उनके कपड़ों का एक बार मैंने खादी के कपड़ों का जब किया तो वो बहुत फ़ोटोज़ वग़ैरह सबने लाइक की। तो उसके बाद से धीरे-धीरे कभी-कभी मैंने शौकिया तौर पर स्टार्ट किया। फिर मैंने मिसेज़ इंडिया 2019 का टाइटल जीता। खाली समय में मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं अपना कुछ समय गाना सुनने में मैं बहुत शौक रखती हूँ। मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और पुराने गाने स्पेशली, और मैं खाली समय रहता है तो मैं अपना जॉगिंग, ये 2 काम कभी नहीं भूलती। मैं पहले मैं एलडीए में थी, तो जब वहाँ पर उस वक़्त कोविड जब शुरू हुआ तो लॉकडाउन हो गया था और पहला लॉकडाउन में मैं कम्युनिटी किचन्स करती थी। उसमें लोगों को खाना मैं निःशुल्क कोशिश किया कि निःशुल्क लोगों को हम सब मज़दूरों को दिलवाएँ, और मैंने जन प्रयास से ये किया। और उसके बाद जब सेकंड लॉकडाउन में मेरी ड्यूटी कमांड सेंटर में थी। तो उस वक़्त सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जल्द से जल्द लोगों को दवाई, ऑक्सीजन सब चीज़ तत्काल प्रोवाइड की जाए, और महामारी थी, वैश्विक महामारी फैली हुई थी। तो उस वक़्त मैं लखनऊ में थी और मेरी सारी फैमिली नोएडा में थी। तो एक मतलब मैं अकेले थी। कई बार मैं सोचती थी अगर मैं खुद भी, मुझे हैरानी हुई मुझे कोविड नहीं हुआ। मुझे लगा कि अगर मान लो मैं बीमार पड़ गई तो मतलब मुझे लखनऊ में मैं कहाँ मैं होंगी। बट मतलब ईश्वर ने मदद की और मैं प्रयास करती थी कि लोगों को बेड, दवाई, ये सब की व्यवस्था सुचारू रूप से मिले। मोबाइल में चौबीसों घंटे फ़ोन आते थे। कभी-कभी बहुत मतलब तकलीफ़ होती थी लोगों को सुन कर के कि हम चाह के भी इसे तत्काल कुछ चीज़ दिलवानी है। स्पेशली कुछ चंद दिन जब लॉकडाउन में पीक पे सेकंड वेव में डेथ्स थी। तो कभी-कभी बहुत दुःख लगता था कि हम चाह के भी हम देखिए क्या मतलब क्या कर पा रहे, बेबस हैं। आई नेवर थॉट अबाउट इट, बट मुझे लगता है कि मैं शायद यही कुछ मॉडलिंग में कुछ करती। मुझे बच्चों का पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं शायद हो सकता है बच्चों की कुछ टीचर या स्कूल वूल का भी कुछ काम कर सकती थी। मुझे ये दोनों काम मैं दिल से करती हूँ। कि माइंड थॉट सेम रहना चाहिए दोनों लोगों का, कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, पैटर्न क्या है, कहाँ फॉर्म निकला, इस विषय पे बात करके, ना कि ड्रेस, कपड़ा, पिक्चर, ये सब चीज़ें। तो वो आपके एक कंपेनियन, एक बडी, आप पास नहीं हुए, वो सबसे बड़ा आपको एक हार्ट ब्रेक होता है कि आपका एग्जाम में रिजल्ट में क्लियर नहीं हुआ। वो आपको जो मेंटल सपोर्ट देता है, वो एक दोस्त, एक अच्छा सब लोग फील, आई थिंक सो मैं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, वो फील करते हैं। अब डर का आलम ये था कि मैं नीचे से जो एकदम लास्ट वाला था, उसमें से नीचे से चेक कर रही थी कि उसमें से मिले, तो मुझे कुछ ना मिला। उसके बाद जब मैंने उसमें देखा, तो मेरी उसमें 8 रैंक थी और मुझे मुझे विश्वास नहीं हुआ। मुझे 3 बार मैंने नंबर्स चेक किए, तो रोल नंबर जब सेम हुआ उसके बाद फिर मतलब मैंने अपनी सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया।
तो मम्मी खुश हुई, फिर अपने पापा को बताया, फिर वो पेपर लेके दौड़ते हुए अगल-बगल पड़ोसियों को पेपर दिखाने के लिए गए। मैं बहुत गाने सुनती हूँ यकीन जानिए, बट मुझे एक गाना बहुत अच्छा लगता है। एक आर डी बर्मन, मतलब मुझे आर डी बर्मन के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। आर डी बर्मन, राजेश खन्ना, इनका जो जो चलता है। एक गाना था मुसाफिर हूँ यारो, मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगता है। उसमें मोटिवेशन लाइक नहीं है, लेकिन उसकी म्यूज़िक मुझे बहुत सूदिंग लगती है। जिसमें फ़िल्म स्टार जितेंद्र है, परिचय पिक्चर का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हर महिला को एक दूसरी महिला को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वी राइज़ बाय लिफ्टिंग अदर्स। और मुझे लगता है कि महिलाएँ एक यूनिक ब्लेंड है क्रिएटिविटी का और संवेदनशीलता का और केयर का। मतलब जैसे ये ईश्वर ने 2 जो विचित्र जेंट्स और फीमेल 2 बनाए, तो सोल्स तो वही हैं, बट उसको एक्सप्रेशन अलग है। महिला थोड़ी संवेदनशील है, महिला केयरिंग है, दैट इज़ जैसे पुरुष प्रोटेक्टर है तो वो नर्चरर है। बिना नर्चरिंग के कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती, दैट्स व्हाई